हजुर ज्वाइँले यहाँ दबाई मलाई पनि बा कतै यसो निको पारिदिनु अनि भयो भने त अनि हामी अब आफै बनाउन सकिहाल्छौँ नि कहाँ ज्वाइँलाई खोज्नै पर्दैन। त्यही त म पनि धेरै दबाई खाइसकेँ कि सबै सिक्नु पनि पर्यो के खाँदा मलाई यस्तो भएको एलर्जी के भएर निस्केको हो त्यो पनि सबै बुझ्नु पर्यो। एलर्जी पनि आउँछ ए जात जस्तै एलर्जी निस्किन्छ। नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं 3 प्रमुख जड़ी बूटियों से अर्क तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें हमने गोरखमुंडी, देखिए ज़रा ताज़ा जड़ी बूटी है गोरखमुंडी, जो हमारे चेतना संस्थान है वहाँ पर विशेष काम करता है। नस नाड़ियाँ जहाँ वायु के वजह से कमज़ोर हो रखा है उसमें ये काम करता है। कफ के आवरण की वजह से अगर दर्द हो तो उस दर्द को भी ये शमन करता है। हालांकि ये कृमिघ्न है, कुष्ठघ्न है, बहुत सारे इस तरह के आयुर्वेदिक गुण गोरखमुंडी में पाए जाते हैं। तो जड़ सहित ताज़ा जड़ इसको गोरखमुंडी को उखाड़ करके हम अर्क तैयार करने के लिए प्रयोग करने वाले हैं। इसके साथ हम यहाँ प्रयोग करेंगे, ये रहा आपका निर्गुंडी। ये काली निर्गुंडी है और यह भी दर्द शामक है, वात शामक है। तो इसका भी हम यहाँ पर इसके गुणों के आधार पर, क्योंकि समान गुण है इसमें दर्द शमन के लिए और नस नाड़ियों में प्रभावित करने के लिए, जो हमारा निर्गुंडी और गोरखमुंडी दोनों ही समान कार्य करता है। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर बराबर मात्रा में लिया है। ये तीसरा आप देख रहे होंगे, इसका नाम है जल धनिया। जल धनिया भी कोरोना के बीच में इसका बहुत प्रयोग किया गया लोगों ने, क्योंकि यह ज्वरग्न है, यह कैंसर को भी नष्ट करता है, शरीर के गर्मी को ठीक करता है, मूत्र पेशाब को निकालने वाला है। यदि किसी को डेंगू है, बुखार है या रक्त में कोई इस तरह के दूषित है, गर्मी है, पेशाब नहीं आता, मूत्रकृच्छ जैसे कंडीशन है, तो इसका प्रयोग आप बखूबी कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक जैसे भी काम करता है। तो इसका प्रयोग देखिए, तीनों को मिक्स करके हम यहाँ पर अर्क बना रहे हैं। ऊपर की स्टीम से निकलने वाला जो अर्क है वो एक तरह से निकलेगा और नीचे पकने के बाद इसके सरस को हम लोगों ने सुखा करके भी हम लोगों ने एक दूसरे प्रकार का दवाई तैयार किया है, जिसको हम घनसत्व बोलते हैं। तो इससे हम लोगों ने एक तो अर्क तैयार किया है और अर्क कम से कम हमारा 3 लीटर तक अर्क हुआ है इतने से, और हमारा घनसत्व हुआ है कम से कम आधा केजी तक हुआ है। तो इस तरह से आप भी तैयार करें और अपने खुद के लिए, अपने पेशेंट के लिए, परिवार के लिए एक ज़बरदस्त निद्राजनक नींद को उत्पन्न करने वाला, आपके ब्रेन को, माइंड को बहुत रिलीफ करने वाला, शरीर में नस नाड़ियों को बल देने वाला। किसी को अगर हाथ कांपता हो, शरीर में कंपन होता हो कहीं पर भी, तो वहाँ पर भी अच्छा काम करता है। कुष्ठघ्न, किसी को अगर कुष्ठ रोग है, चर्म विकार है, तो वहाँ पर भी ये काम करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में, अब ये चूँकि इसमें हम लोगों ने जल धनिया भी डाला है, तो जल धनिया जो है ये पित्त शामक है। तो ये अगर किसी को बुखार भी हो रहा है, मलेरिया है, डेंगू है या कोरोना जैसे इस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी ये अर्क आपको बेहतर रिजल्ट देगा। तो बनाइए, अपने क्लिनिक में रखें, इस तरह के पेशेंट आए तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। त्यो मुनि झारको पनि खिच्नु हो। पानी हालौँ। कतिसम्म गर्नुपर्छ? भरेर भोरी मान्छे र उसलाई नबनाइदिनु न हौ। खिचिहालिन्छ अहिले यो अर्को जाँदा मजाले खिच्नुपर्छ।
जिबीको चल्ने रहेछ भाइको पानी थपौँ थप्नु थप्नु भइहाल्यो त्यति नै हो कि हजुर हजुर त्यो लाउनु त्यति सबै लाउनु अब तल यसलाई खन्क्याउँ लगेर उतै